अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोस क्लास 12 का अपकमिंग जो पेपर है वो मेडिकल वाले बच्चों का केमिस्ट्री का यहाँ पे रहने वाला है। इस बीच केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 12 केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर देखने से पहले आप ये समझ लें कि केमिस्ट्री में आपको लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाएंगे, लेकिन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस लाए। ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस पिछले 4 सालों में जेके बोस ने पूछे हैं। जेके बोस के पेपर्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़ा नहीं है या उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको अभी टाइम है थोड़ा सा, तो आप उसको भी प्रिपेयर कर लो, ठीक। क्योंकि बोर्ड में रिपीट क्वेश्चन होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। फिलहाल के लिए हम पहले लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन बताता जाऊँगा, आप उन क्वेश्चंस को देखते जाइए। पहला यहाँ पे आपका है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन होता है। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, शो द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन शो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ड्राइव इट एज रिलेशन, ठीक। ये आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतनी सारी चीजें इसमें अटैच होंगी। देन उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल आपको पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हाउ गैल्वेनिक सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक, ये आपका सभी लॉन्ग में पूछा जाएगा। देन आफ्टर दैट फोर्थ आपका यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय कोरोजन, नेम द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोरोजन, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थ्योरी ऑफ रस्टिंग, ठीक। यानी कि कोरोजन एंड रस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 10th में भी रिपीट होता है और 12th में भी ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। कोरोजन एंड रस्टिडिटी को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा, चाहे फिर वो लॉन्ग में पूछा जाए चाहे वो शॉर्ट में पूछा जाए, लेकिन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे आपके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये है। देन उसके बाद यहाँ पे हाउ द एसीटोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एसिड अल्कोहल, एसिड क्लोराइड एंड कैल्शियम एसीटेट। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रादर रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिपीट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, यहाँ पे कहीं कहीं पे टाइपिंग इशू हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, प्लीज उस चीज़ को करेक्ट कीजिएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय टर्म पोटेंशियल एंड ईएमएफ, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ ऑफ एसएल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नर्नेस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप पढ़ के जाइएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हाउ व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद द सोडियम बाइसल्फेट। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्सिल अमीन एंड हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा व्हाट हैपेंस व्हेन द एसीटोन इज ट्रीटेड विद, नीचे यहाँ पे एक एक पार्ट होगा, एक पार्ट में यहाँ पे आपका होगा सोडियम बाइसल्फेट जैसे आया था, हाइड्रोजीन आया था, देन उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन आया था, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन साइनाइड आया था। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन आपको एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ हेलोजन कंपाउंड्स, जैसे यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हाउ आर दे क्लासिफाइड, गिव द स्ट्रक्चर एंड मेंशन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7 BRF2 BRF5। जब मैंने 12th का एग्जाम दिया था अपना, तो तब भी ये क्वेश्चन आपका मुझे उस टाइम भी आया था BRF3। यहाँ से ये रिपीट एज इट इज ऐसे ही ये क्वेश्चन आया था, लॉन्ग में आया था, तो यहाँ पे ये इस बार भी रिपीट होने के चांसेस, और अक्सर पेपर्स में ये IF7 BRF3 BRF5 ये क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनेजरो रिएक्शन, ठीक। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है, विद एग्जांपल्स आप पढ़ के जाइएगा, ठीक। ये 18 क्वेश्चन आप लॉन्ग में पढ़ के जाना। उसके बाद शॉर्ट की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रिपेयर करे, अगर मैं पढ़ने लग जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप क्या काम करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे इसका और अपने फोन में देखिए, फिर 1 बाय 1 इनको प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट ये क्वेश्चन है। पहले 11 क्वेश्चन आप यहाँ से देख लो, उसके बाद 12 के बाद 14 तक आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे कहीं कहीं पे टाइपिंग इशू होगा, प्लीज उस चीज को आप यहाँ पे नजरअंदाज करना या उस चीज को अपने ही अकॉर्डिंगली उसको ठीक करना। जैसे यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, एक्सप्लेन सूटेबल एग्जांपल्स के साथ जो है आपको एक्सप्लेन करने को बोला जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको आगे DDT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ कांस्टेंट एंड रेट, बाकी चीज़ें। उसके बाद बाकी क्वेश्चन जैसे लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसकी काजेज और कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इंपॉर्टेंट है। फिनॉल्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायजो
डायजोटाइजेशन प्रोसेस या डायजोटाइजेशन रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। विटामिन वगैरह पे क्वेश्चन आपका आता है, पॉलीमरेज वगैरह पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगभग 60 के प्लस क्वेश्चन मेंशन करें तो पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा मुझे, इसलिए आप इसको खुद ही यहाँ पे देख लीजिएगा। 61 क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको दिए। होप आपने यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी देखा होगा। बाकी इन क्वेश्चंस को नजर दे दो, अच्छी तरह से दे दो, कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको प्रिपेयर करने की कोशिश कर लो। बाकी अगर सभी आ रहे हैं, मैक्सिमम आ रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। फिलहाल के लिए ये था आपका केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना।